हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज एग्जाम हुआ था 22 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो के लिए। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए जो आपका शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है, इन दोनों के ही जीए के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। साथ ही साथ में आपको उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस अब्दुल नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर, ओके। तो इनको रिसेंटली, अभी आप रिसेंटली देखोगे कि 13 रिशफल हुए हैं। 13 रिशफल हुए हैं। इनमें रिशफल्स में ऐसा नहीं है कि सब रिशफल हुए हैं, इनमें किसी को किसी और चीज का भी, जैसे आप देखोगे रमेश बायस, ठीक है, रमेश बायस को क्या करा गया है? महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? भगत सिंह कोश्यारी की जगह। दूसरा है बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो बिहू डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये करता है असम राज्य से बिलोंग करता है। तीसरा है व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरी पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो जान लो, यहाँ पे पहला हुआ था 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा यहाँ पे कब होता है? 1556 में होता है। किसके बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में। अब यहाँ पे होता है थर्ड, जो कि थर्ड होता है 14 जनवरी 1761 में। और ये किसके बीच में होता है? ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। थर्ड अलायंस ऑफ, ट्रिपल अलायंस ऑफ मराठास थे। तो याद रखना 14 जनवरी 1761। तो 1761 में यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे पूछा है Which is the highest डैम इन इंडिया। सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो ये है टिहरी। टिहरी डैम है भाई। कितनी है हाइट इसकी? तो 260.5 मीटर इसकी हाइट है। किसकी मदद से इसे बनाया गया? तो रशिया की मदद से इसे बनाया गया। कब ये लॉन्च हुआ? 2006 में लॉन्च हुआ। कहां पर है ये? तो ये है भगीरथी और भिलंगना के संगम पे। कहां पर है? उत्तराखंड के टिहरी जनपद में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है 1942 में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? तो हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले थे, ठीक है। हेमंत बिस्व शर्मा अभी क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है, ठीक है, दिसपुर है। ये आप यहाँ पे याद रखना। असम में भारत का सबसे पहला क्या मिला था? तेल वाला क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं डिगबोई, यहां पर है, ओके। हु इज द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत की पहली फीमेल प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम बोलते हैं। तो यहां पे मैं बता दूं, अन्ना राजम मल्होत्रा। मल्होत्रा। अब ये बताता हूं मैं आपको, ये वाइफ थी आर.एन. मल्होत्रा की। और ये जो आर.एन. मल्होत्रा थे, ये थे आरबीआई के गवर्नर। और मैं आपको बता दूं 1993 में एक मल्होत्रा कमेटी बैठी थी, जिसके अध्यक्ष थे आर.एन. मल्होत्रा। और इन्होंने ही क्या बोला था कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट करी जाएगी। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की किससे रिलेटेड है? तो 10वीं अनुसूची यहां को बता दूं, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन जिसे हम बोलते हैं दल बदल कानून, जिसे हम बोलते हैं दल बदल कानून। अब ये जो दल बदल कानून है, इसके बाद आता है आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और इसका आती है 12वीं। तो 11वीं है पंचायती राज और यहाँ पे 12वीं है म्युनिसिपैलिटी, ओके। तो ये भी आपने याद रखना। हु इज द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर जो है, ओके, ट्विटर जो है, ट्विटर के सीईओ कौन बने थे? ये बने थे IIT बॉम्बे से पढ़े हुए पराग अग्रवाल। लेकिन आपको पता है 40 बिलियन में, 42-40 बिलियन में यहाँ पे एलॉन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर को और इन्हें हटा दिया, और वो खुद क्या बन गए? सीईओ बन गए। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो DY चंद्रचूड़, ओके, DY चंद्रचूड़। और भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मुझे कमेंट में बताना। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो रमेश बायस, ओके। अब यहां पे मैं आपको बता दूं सीजीआई कौन कौन थे इससे पहले? इससे पहले के आपको 3 नाम जरूर याद रखना। एक तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आप देखोगे कौन कौन थे। सबसे इंपॉर्टेंट आप शरद अरविंद बोबड़े याद रखना, ठीक है। रंजन गोगोई याद रखना। रंजन गोगोई याद क्यों रखोगे? अभी आपका यहां से क्वेश्चन आने वाला है। वर्ड इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, तो यह है आपका राइट टू फ्रीडम, बोलने का अधिकार इसमें है, राइट टू स्पीच। भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको 19 में मिल जाएगा। भारत में कोई भी व्यापार करने का अधिकार आपको यहां मिल जाएगा। भारत में कहीं भी जाकर रहने का अधिकार आपको 19 में मिल जाएगा। भारत में बिना क्या बोलते हैं, जो असले बारूद होते हैं उसके बिना असेंबल होने का, एक जगह एकत्रित होने का अधिकार आपको 19 में मिल जाएगा। 6 अधिकार कुल इसमें मिलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी एसोसिएटेड विद जीएसटी इन इंडिया, तो जीएसटी से रिलेटेड आपको कमेटी कौन सी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसे हम बोलते हैं असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। अब जीएसटी जो है ये है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भारत में कब से लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 से आपको ये लागू हुआ मिलेगा। सबसे पहला राज्य असम है जिसने इसे लागू किया था। और मैं आपको बता दूं जो ये जीएसटी है ये है अंडर आर्टिकल 279A, जो जीएसटी काउंसिल है वो है। ओके, तो याद रखना जीएसटी का मॉडल हमने कहां से लिया है, याद रखना सबसे पहला जीएसटी क्या पे रहा था, फ्रांस में लगा था। हमने जीएसटी का मॉडल कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, ये भी याद रखना आप लोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका ओके, सिंगालीला नेशनल पार्क कहां पर है, सिंगालीला नेशनल पार्क आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। ओके, अब असम में ना, असम में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए ये आया अकॉर्डिंग टू द जीडीपी, भारत में जीडीपी के हिसाब से भारत का रैंक क्या है वर्ल्ड में, तो यह है भारत का 5वां रैंक आपको मिल जाएगा। अभी अभी हमने किसको, यूके को सरपास किया है। अब आता है आपका अविनाश सावले। अविनाश सावले किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है एथलीट हैं, और ये क्या खेलते हैं, स्टीपल चेज ये गेम खेलते हैं। Who was the Chief Justice of India at the time of राम मंदिर डिसीजन, राम मंदिर का जो डिसीजन था 2020 में दिया गया था, और ये देने वाले कौन थे, ये थे रंजन गोगोई, ये थे आपके जस्टिस रंजन गोगोई। अब मैं आपको बताता हूं, इनके पिता ये आसाम के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, ये भी याद रखना आप लोग, रंजन गोगोई। ओके, इन विच ईयर बिरजू महाराज को, किस साल बिरजू महाराज को यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया था, 1983 में दिया गया था। पद्म विभूषण देखिए 3 तरीके के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ओके, और ये सबसे पहला क्या होता है, भारत रत्न होता है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। ओके, तो याद रखना, तो ये है आपके अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु गॉट 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड, तो ये किसको मिला है, बद्री नारायण को। ठीक है, बद्री नारायण को मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये मिलता है 23 भाषाओं के लिए, 23 भारतीय भाषाओं के लिए। ओके, 23 भारतीय भाषाओं के लिए ये मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि क्या इन्होंने किया है, ये बद्री नारायण ने लिखा है तुम्हाड़ी के शब्द, इन्होंने क्या लिखा है, तुम्हाड़ी के शब्द, इसके वजह से इनको क्या मिला है, यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे लिखा है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती वही है जिनकी दरगाह कहां पर है, अजमेर में है, बहुत फेमस दरगाह है अजमेर की, तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती की। इनकी किसने लिखी थी, तो ये थी शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री थी जहानारा। ओके, जहानारा बेगम, उन्होंने इनकी बायोग्राफी को लिखा था। ठीक है, तो ये शाहजहां और मुमताज महल की एकलौती पुत्री थी। राव इंद्रजीत सिंह, यह है राजा राव इंद्रजीत सिंह, ये किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो यह है भारतीय जनता पार्टी के। वर्तमान में ये क्या है, MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के ये मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिला है आपको, राज्य मंत्री हैं। और वर्तमान में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो ये है गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम। ओके, हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो ये है सिक्किम। अगर सबसे छोटा स्टेट अगर मैं बोलूं आपको क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा गोवा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ओके, चलिए सटरिया आपसे पूछा है, सटरिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, अगेन यहाँ पे आपको असम मिल जाएगा। ओके, अगला है विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द जॉइंट सेशन, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है
कि यहाँ पे ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक मैटर पर दोनों ही सदन आपस में एक समझौता नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 108 के तहत आपको ज्वाइंट सेशन देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज रिलेटेड टू, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको मिलेगा आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए आप यहाँ पे बहुत क्या कहीं भी जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और आपको उसमें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 52 है भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, ये कहते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का आर्टिकल कौन सा है, तो यह है 61, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। चलिए सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड थिंकरिंग डे, हम लोग कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड थिंकरिंग डे हम लोग कब मनाते हैं, तो ये जो वर्ल्ड थिंकरिंग डे है हम लोग मनाते हैं 22 फरवरी को। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकरिंग डे। हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड, अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो ये है सीपी राधाकृष्णन। ओके, सीपी राधाकृष्णन। वेयर इज रामगंगा नेशनल पार्क, देखिए 1932 में क्या होता है, 1932 में बनता है हेली नेशनल पार्क। ये हेली नेशनल पार्क क्या होता है, 1956 में बनता है रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में इसे बनाते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नदी इसी के बीचों बीच से होकर बहती है। नैनीताल में आपको वैसे तो 3-4 जिलों में देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था रामगंगा नेशनल पार्क और हेली नेशनल पार्क। अब 2021 में उत्तराखंड ने बोला था इसका नाम हम चेंज कर देंगे और बोल देंगे रामगंगा नेशनल पार्क। तो यह कहां पर है, यह है उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ बता देते हैं। Where was the 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो खजुराहो आपको क्या मिल जाएगा, खजुराहो आपको मिलेगा हिंदू और जैन से रिलेटेड, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के गवर्नर आपको कौन मिलेंगे, तो यह है भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय। ओके, अब हरियाणा के सीएम कौन है, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर से पहले हुड्डा, ये आप याद रखना बीजेपी, और लोजपा की यहाँ पे क्या है तरीके से क्या बनाई है, गठबंधन सरकार बनाई है। इससे पहले भी जो पूर्व सीएम थे वो भी मनोहर लाल खट्टर थे। विच स्टेट इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एज पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे कम घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर मैं यूटी की बात करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, यूटी वाला आप मुझे कमेंट में बताना, यूटी सबसे कम, आपको यूटी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज शिव सृष्टि पार्क थीम पार्क, जो कि बेस्ड है आपका किसमें, शिवाजी के जीवन में। शिवाजी के जीवन से रिलेटेड यहाँ पे एक थीम पार्क बनाया गया है, जिसे पुणे में फरवरी में ओपन करा गया था। शहाबुद्दीन चप्पू रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के, तो ये बने हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है, ढाका है, और इसकी जो करेंसी है वो है टका। कब इसको आजादी मिली थी, 1971 में इसे आजादी मिली थी, ये आप लोग याद रखना। और भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय जो यहाँ पे क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है, तो वो किससे बनाता है, बांग्लादेश से बनाता है। कितनी, यहाँ पे 4091 किलोमीटर लंबी। ओके, चलिए अगला है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां से लड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये है वाराणसी। ओके, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब, क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 डेट बताऊंगा आपको, 6 और 9 अगस्त 1945। 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया था, जो कि जापान में पड़ता है। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो कि चला था 1939 से 1945 के बीच में, इसका अंत हो गया। विच इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बहुत है, हड़प्पा है, ओके, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, जो भी यहाँ पे आया होगा आप देख सकते हो। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबॉलिश सती प्रथा, तो सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ी एक तरीके से बलिदान दिया है। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक याद रखना, विलियम बेंटिंक की मदद से भारत में सती प्रथा को बैन करवाया था। Who has become the वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडीबी की शुरुआत, एडीबी की स्थापना कब हुई है, 1966 में हुई है। एबीडी में सदस्य कितने हैं, तो ये हैं आपके 68, और
एडीबी के चेयरमैन कौन है? तो ये है आपके मसात्सुगु असाकावा। और वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये है अशोक लवासा। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? तो याद रखना आप लोग 16 जनवरी, ओके 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप, ये जो स्कीम है भारत सरकार ने स्टार्ट करी थी, तो 16 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 की जो रिपोर्ट आई थी 10 जनवरी को, यहाँ पे आपको जो भारत की जो रैंक मिलेगी 85th मिलेगी, लेकिन कभी आपसे 2022 का भी अगर पूछ ले तो 2022 में हमारी रैंक थी 87th। सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है? तो जापान का है। कुचिपुड़ी आपको कहां का मिलेगा? आंध्र प्रदेश का देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच 300 मिलियन फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम? तो ये है काइली जेनर है। हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद? बहुत से लोग भगत सिंह बोलेंगे, लेकिन नहीं है, ये है हसरत मोहानी। ठीक है, तो हसरत मोहानी। अब भगत सिंह से रिलेटेड मैं आपको काम बताता हूं। भगत सिंह का क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे रखना मौलाना हसरत नोमानी, ये जो है आपका, तो यहाँ पे आप याद रखना पॉपुलर इसको किसने करा था? भगत सिंह ने किया था। पॉपुलर करा था भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो मौलाना हसरत मोहानी, ये क्या हो गया आपके? इंकलाब जिंदाबाद, इन्होंने ये स्लोगन दिया था। विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, सारी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो सीधा लिख देना यमुना। और यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? केन, बेतवा और चंबल। लेकिन गंगा की बात करेंगे, गंगा में यमुना आ गया, फिर रामगंगा आ गया, फिर सरयू आ गया, फिर सोन आ गया, ओके, फिर आ गया यहाँ पे घाघरा, फिर यहाँ पे आ गया कोसी आपका, फिर आ गया यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र। तो ये है आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। चलिए, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन है? बंगाल गैजेट। जिसे किसने निकाला था? जेम्स ए हिक्की ने। ओके, फ्रॉम वेयर गोदावरी रिवर इमर्ज? तो गोदावरी रिवर कहां पे इमर्ज होती है, कहां से निकलती है? तो यहाँ पे मैं आपको तीनों रिवर्स के बारे में बताऊंगा। तीनों रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाए एक तरीके से, तो गोदावरी आप देखोगे तो गोदावरी कहां से निकलती है? त्रियंबक। तो ये आपका यहाँ पे मैं बताता हूँ, गोदावरी नदी निकलती है त्रियंबकेश्वर जिसे हम बोलते हैं, ये है नासिक में। ओके, अब गोदावरी के बाद ना एक और नदी आती है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है सतारा। ठीक है, ये निकलती है सतारा। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे कावेरी। कावेरी निकलती है कुर्ग जो कि कर्नाटक है। तो कृष्णा निकलती है आपके सतारा से जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, और गोदावरी निकलती है आपके त्रियंबक प्लेट्यू, त्रियंबक के पठार से जो कि नासिक में है। ओके, और ये जो आपकी कृष्णा है, कृष्णा का कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। ये आप लोग याद रखना, ये गोदावरी निकलती है त्रियंबक से। Who is the founder of चिपको मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट तो वैसे किसने किया था? गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी कहाँ रहती हैं? यह रहती हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव में। लेकिन ये जो मूवमेंट था पूर्ण रूप से सुंदर लाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। हाउ मेनी स्टेट्स बॉर्डर्ड विद भूटान? तो भूटान से 4 राज्य हैं जो क्या लगाते हैं? हमारी सीमा लगाते हैं। अब आया टॉपिक ऑफ कैंसर, कितने भारतीय राज्यों से होके गुजरता है? तो ये गुजरता है 8 राज्यों से। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं जिसे हम बोलते हैं गरम छज पत्रम। गरम छत्र। ओके, तो गरम छत्र, यहाँ पे छज होगा, छज ये हो गया आपका ये पत्रम। अब यहाँ पे क्या है देखिए, गा से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, मां से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, ओके, झा से हो गया झारखंड, पा से हो गया पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ता से हो गया त्रिपुरा और मा से हो गया मिजोरम। ये मैंने आपको बता दिया। फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स ये हमने लिए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। तो भारत में वर्तमान में 6 है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इससे पहले कितने थे? 7 थे। एक राइट है आपका जो कि 19(1)(f) में था, जिसे हमने हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी ये जा चुका है 300(a) में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हमारा कानूनी अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार। तो ये थे गाइज
हमारे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जिसका है एसएससी बी, अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे इसकी पीडीएफ मैं आपको आंसर सहित डाल दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।